अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, भारत से बिहार के इंतखाबात में प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है। और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को और शायद वो बिहार के इंतखाबात हार भी जाए, लेकिन हैरानकुन कामयाबी हासिल की है। 2/3 मेजॉरिटी तकरीबन मिल चुकी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके इंतखाबी इत्तेहादी को। बिहार के जो रिज़ल्ट आ चुके हैं अभी तक, और इंडियन कांग्रेस को, जो राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे थे, उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है। उन्होंने सिर्फ 6 नशिस्तें जीती हैं पूरी असम्बली में, जिसकी वजह से अब राहुल गांधी मजीद तनकीद का निशाना बन चुके हैं। पहले लग ये रहा था कि उन्होंने जो वोटर फ्रॉड की बात की थी और उन्होंने रिगिंग के इल्ज़ामात भी लगाए हैं इस इंतखाबात में, लेकिन इतनी ज़्यादा रिगिंग नहीं हो सकती कि एक तरफ 6 सीटें और एक तरफ 208 सीटें तकरीबन बीजेपी और उनकी इत्तेहादी जमात बिहार में अब तक जीत चुकी है। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। मोदी इस वक्त इंडिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पे उभरे हैं। उनके पास वक्त है कि वो अपनी इस ताकत को इस खित्ते की, इंडिया के अवाम की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको मज़ीद जंगों में भी उलझा सकते हैं। ये फैसला करना 75-76 साल मोदी साहब के हाथ में है कि वो इस खित्ते को और अपने मुल्क इंडिया को एक पुरअमन रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, एक खुशहाल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, या इस जीत के बाद वो उसी जंगी जुनून को कायम रखेंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बिहार के इंतखाबात में जीत हासिल की है। और इसके असरात बंगाल के होने वाले इंतखाबात में भी बहुत पड़ेंगे। वहाँ भी अब बीजेपी को जीत के इम्कानात रोशन हो गए हैं, लेकिन बिहार में जो कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस जीत में अहम किरदार अदा किया है बीजेपी की, उसमें सबसे अहम बात यह है कि वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा, 67%, और उसमें जो नौजवान वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और उन नौजवान वोटर्स को मोदी साहब ने जंगी जुनून के ज़रिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग के ज़रिए इस्तेमाल किया अपने हक़ में मई की जंग के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, और उसको उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर फैक्टर है इंडिया के इंतखाबात में जो मोदी की जीत का बायस बना। और साथ वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो पॉलिसी वहाँ के नीतीश कुमार जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अनाउंस की, और 10-10 हज़ार रुपया हर खातून को वहाँ पे दिया गया। कुछ ही दिन पहले उनके लिए एक स्कीम अनाउंस की गई जिसकी वजह से जो ख़वातीन के वोट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इस इत्तेहाद को पड़े हैं, जिसकी वजह से ये जीत मुमकिन हुई है। तो ये है आज की अहम खबर। इस उम्मीद तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मोदी साहब से उम्मीद तो किसी अच्छे की नहीं है, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और मोदी साहब इस खित्ते को, अपने मुल्क के अवाम को अमन के रास्ते पे ले जा सकें। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, जो कि नई नहीं है। इसमें जो कुछ आया है वो पहले भी आ चुका है, लेकिन इसके आने की इस वक्त वजूहात क्या हैं और इससे क्या खान साहब की सियासत को नुकसान पहुंचेगा, जो उनको फ़ायदा होगा या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और शौकत यूसुफजई, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हमारा आज का टेलेंडर होगा कि मौलाना फजल रहमान जो JUI के अमीर हैं, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसे इज्तिमा से खिताब किया है जो उसमें इतने लोगों की तादाद है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इससे पहले पीर साबिर शाह जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, हज़ारा से एबटाबाद के करीब एक जगह है वहाँ से, और वो जब गए वहाँ पे उनकी भी बहुत फॉलोइंग है। तो इससे लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का जो आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ रहे हैं। ये हम अपने टेलेंडर में बताएंगे। हॉट इशू हमारा आज का होगा द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, जो कहानियाँ छपने से रहेगी उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये स्टोरी इस वक्त क्यों आई है। इसमें ओवन बेनेट जोन्स जो इसके ऑथर हैं और बुशरा तस्कीन उन्होंने किस वजह से ये स्टोरी की है इस वक्त, इस पर हम बात करेंगे। बुशरा तस्कीन जो इसकी शरीक मुसन्नफ़ा हैं इस आर्टिकल की, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उस बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के बारे में, नफ़रत के बारे में जो इस माशरे में फैलाई जा रही है नैरेटिव के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए, और अब सहाफ़ी भी उसका शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा खबर लीजिए दहन बिगड़ा, इतनी नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है। शुरू करते हैं हमारी टॉप स्टोरी से, और हमें ज्वाइन किया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और शौकत यूसुफजई जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, आपसे मैं अगर बात का आगाज़ कर लूँ, ये जो इकोनॉमिस्ट ने स्टोरी आज दी है, और ज़ाहिर है ओवन बेनेट जोन्स बहुत एक मशहूर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं,
क्या ये स्टोरी के बाहर आने से पूरी एक इस पे एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या एक न्यूक्लियर पावर स्टेट को जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो इस तरीके से चलाया जा रहा था जिस तरह इस रिपोर्ट में कहा गया। हालांकि इसमें कोई नई बात तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरह इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में इतनी तवहम परस्ती, आप समझते हैं ठीक है ये होनी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, कैरेक्टर असैसिनेशन पहले भी हुआ है, और अब तो देखें वो दोनों इमरान खान और बुश भी दोनों जेल के इसमें अंदर कैरेक्टर असैसिनेशन क्या है? ये सिलसिला अभी भी जारी है। देखिए, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इससे पहले भी इस तरह की खबरें बहुत चलाई गई हैं और उस वक्त भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना वोट बैंक पे फ़र्क पड़ा है, ना पार्टी के ऊपर कोई असर हुआ है। अब दोबारा इसको चला है, तीसरी मरतबा चला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना वोट में कमी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, ना ये किरदार कुशी है, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, ये सबसे अहम पॉइंट है। बाकी तो किरदार कुशी तो पहले भी हुई है, कोई नई बात नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ कितनी किरदार, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? जो हुक्मरान जो इस वक्त बैठे हैं उनको फ़ायदा वो वही पहुंचाने की कोशिश कर, लेकिन फ़ायदा उनको नहीं हो रहा है। आवाम तो देखिए इन चीज़ों से मुतनफ़िर हो चुकी है। इस वक्त आपको बिजली किस रेट पर मिल रही है, ये सवाल बड़ा अहम है कि 40 रुपये फ़ी यूनिट आपको मिल रही है, तो 40 रुपये फ़ी यूनिट क्यों मिल रही है? बाकी दुनिया में कितने पे मिल रही है? और बाकी दुनिया में एनर्जी की क्या पोजीशन है, आपकी क्या एक्सपोर्ट है, आपकी क्या पैदावार है, ये असल मसाइल हैं, ये असल मसाइल हैं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये बताइएगा कि इकोनॉमिस्ट ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मैगज़ीन है, और पाकिस्तान में अगर कोई सहाफ़ी कोई ऐसी स्टोरी करता है जिसमें खान साहब पे तनकीद हो या उनके तर्ज़ हुकूमत पे तनकीद हो, तो उसको कहा जाता है कि ये लिफाफा है, ये कहीं बिका हुआ है, किसी से कुछ लिया हुआ है। अब इकोनॉमिस्ट ने अगर ये स्टोरी की है इस वक्त, तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या इकोनॉमिस्ट ने भी लिफाफा लिया है? देखिए, इकानमी से कोई सहीफा तो नहीं है ना, उसके अंदर बैठे लोग जो है वो भी तो देखे ना। इससे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे जर्नलिस्ट के हवाले से, बाहर के हवाले से कहा गया। लेकिन देखिए, वक्तन फ़वक्तन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या ये जो एक दूसरे के खिलाफ किरदार कुशियाँ करते थे एक दूसरे की, वो भी आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बोतल में नई शराब है एक किस्म की, यही मैं कह सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमरान खान की ज़ात, पुरानी बोतल में नई शराब के ऊपर, पुरानी बोतल में नई शराब है या नई बोतल में पुरानी शराब है? नई बोतल में पुरानी शराब है, ठीक है। असल में हम इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है ना ज़्यादा।